उड़ीसा की वो मनहूस जंगल वाली सड़क जहाँ रात में बाइक सवारों को एक औरत दिखाई दी। अगर कभी उड़ीसा के घने जंगलों से गुजरते हुए रात के 12 बजे के बाद सड़क के बीचों बीच आपको कोई औरत सफ़ेद साड़ी पहने दिखाई दे तो बाइक मत रोकना, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान ना हो, और अगर उसने आपकी बाइक के पीछे बैठने के लिए हाथ बढ़ाया तो फिर आपको भगवान ही बचा सकता है। ये कहानी उड़ीसा के एक ऐसे सुनसान जंगल वाले रास्ते की है जिसके बारे में आसपास के गांव में आज भी लोग जानते हैं। कहते हैं कि उस रास्ते पर कई साल पहले एक औरत की मौत हो चुकी थी। ये घटना लगभग कुछ साल पहले की पुरानी बताई जाती है। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहने वाले दो दोस्त थे। एक का नाम रवि और दूसरे का नाम सुमित था। दोनों को बाइक पर लंबी दूरी तय करने का बहुत शौक था। एक दिन दोनों किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। काम खत्म होते होते काफ़ी रात हो चुकी थी। सुमित ने कहा कि भाई सुबह निकलते हैं, रात में हमारा वापस जाना ठीक नहीं है। लेकिन रवि हंसने लगा। उसने बोला कि यार इतनी भी डरने की क्या बात है, हमारे पास बाइक है, पेट्रोल है, और वैसे भी हम दो लोग हैं। सुमित ने उसको काफ़ी मना किया लेकिन रवि नहीं माना। आखिरकार रात के करीब 11:30 बजे दोनों बाइक लेकर निकल पड़े। शहर की रोशनी पीछे छूट गई। काफ़ी किलोमीटर सड़क सही रही, रास्ता भी सही था, लेकिन कुछ आगे बढ़ने के बाद दोनों तरफ जंगल शुरू हो गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, अंधेरा और इतनी ज़्यादा खामोशी थी कि दोनों को ना अपनी बाइक की इंजन की आवाज़ भी डरावनी लग रही थी। सुमित पीछे बैठा था। उसने अपना मोबाइल निकाला और देखा कि ना नेटवर्क नहीं आ रहा था। सुमित ने बोला कि अरे भाई देख, नेटवर्क नहीं आ रहा है, अगर हमारी बाइक ख़राब हो गई ना तो आज रात हमें यहीं जंगल में सोना पड़ेगा। तो इस पर रवि हंसने लगा। अचानक से क्या हुआ कि उसकी जो हेडलाइट थी ना वो 1-2 बार झपकी, उसके बाद वो ठीक हो गई। रवि ने बाइक स्लो करके देखा। साइड पर एक बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा अंधेरा था कि बोर्ड पर जो लिखा था वो उसे पढ़ नहीं पाए। तो सुमित ने बोला शायद पास में कोई जंगल होगा, तो छोड़ हम आगे चलते हैं। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद सुमित की ना नज़र सड़क के किनारे पड़ी। उसने देखा एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, लंबे बाल, और उसका चेहरा ना नीचे झुका हुआ था। सुमित ने रवि के कंधे पर ऐसे हाथ मारा और बोला कि यार देख वो औरत। रवि ने हंसते हुए बोला शायद तू ना कुछ ज़्यादा ही डर चुका है। तो सुमित ने तो उसको साफ साफ देखा था कि वो किनारे पर खड़ी थी, लेकिन जब रवि ने भी पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुकी थी। तो सुमित सोच रहा था कि इतनी जल्दी वो गायब कैसे हो सकती है, लेकिन उसने सोचा कि शायद मेरा वहम है। वो दोनों आगे बढ़ गए। 5 मिनट आगे बढ़ने के बाद सुमित ने देखा तो कोई भी नहीं था वहाँ पर। उसके बाद वो आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि सड़क के बीचों बीच पे ना एक औरत खड़ी थी। वही सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ था। रवि ने हॉर्न बजाया। उसने कहा कि मैडम थोड़ा साइड हटिए, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आया। उसने 1-2 बार फिर से हॉर्न बजाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो सुमित ने उसको बोला कि भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तू ना थोड़ी बाइक पीछे कर ले। तो रवि ने अपनी बाइक स्टार्ट रखी। उसने बोला कि छोड़ यार। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो रवि ने उसको फिर से बोला कि मैम पीछे हटिए, लेकिन वो पीछे नहीं हट रही थी। तो जब बाइक उसके थोड़ा पास पहुंची ना तो अचानक से क्या हुआ, बाइक उसकी खुद ही बंद हो गई। रवि ने उसको स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। दोनों बाइक पर से उतरे और फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा ना कि दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। रवि ने जब देखा और सुमित ने देखा कि उस औरत के जो पाँव थे ना वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर थे। अंधेरे की वजह से उन्हें ना कुछ सही से दिख नहीं रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या है ये। उन्होंने देखा कि उसके औरत के जो पाँव थे ना वो ज़मीन से कुछ इंच थोड़े ऊपर हवा में थे। तो ये देखकर वो काफ़ी डर गए। सुमित ने उसको बोला कि यार भाग यहाँ से, बाइक छोड़ यहाँ। तो रवि ने बोला नहीं यार, हम बाइक कैसे छोड़ सकते हैं। सुमित ने बोला कि भाग। उन्होंने भागने की जैसे ही कोशिश की, अचानक उनकी बाइक स्टार्ट हो गई। तो वो जैसे कैसे करके दोनों बाइक पे बैठे और आगे बढ़ने लगे। जब वो आगे थोड़ा बढ़ ही रहे थे तो अचानक से थोड़ा आगे जाने के बाद क्या हुआ कि उनको ना अपनी पिछली सीट पर कुछ ऐसे वज़न ना थोड़ा ज़्यादा फील होने लगा। तो जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वैसे तो कोई भी नहीं था बाइक पर, लेकिन
उनको ऐसे फील हो रहा था कि उनकी बाइक की पिछली सीट पर ना कोई बैठा हुआ है। तो वो दोनों काफ़ी डर भी चुके थे। वो आगे बढ़ने लगे, उन्होंने अपनी बाइक नहीं रोकी। कुछ दूर आगे जाने के बाद ना उन्हें एक लाइट जैसी दिखाई दी। उन्हें लगा कि शायद कोई पुलिस की चौकी है। तो उन्होंने जब थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो वहाँ ना एक पुलिस की चौकी थी और अंदर एक पुलिसकर्मी भी बैठा हुआ था। उन दोनों ने अपनी बाइक जैसे कैसे करके वहाँ रोकी और वो इतना डरे हुए थे। पुलिसकर्मी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन रवि तो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। सुमित ने थोड़ा ऐसे डरते हुए कहा कि साहब पीछे एक कोई था हमारे पीछे। पुलिसकर्मी ने अपनी टॉर्च ऑन की और देखा बाहर जाकर कि कौन है, लेकिन वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल, अंधेरा और कुछ भी नहीं था। पुलिसकर्मी ने उन दोनों को अंदर अपने पास बिठाया और बोला कि तुम किस रास्ते से आए हो। तो उन्होंने बताया कि हम इस बार सामने वाले रास्ते से आए हैं। पहले तो वो चुप रहा, फिर उसने दोनों को देखा और कहा कि तुम उस रास्ते से ही क्यों आए हो। उन्होंने बोला क्यों, ऐसा क्या था वहाँ पर। पहले तो वो चुप रहा, फिर सुमित ने बोला कि साहब वहाँ पे ना एक औरत दिखाई दी हमें। तो उसने पूछा कि कैसी औरत। सुमित ने उसका पूरा हुलिया बताया कि सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल और चेहरा ऐसे नीचे झुका हुआ था। तो पुलिसकर्मी मतलब ऐसे चुप रहा। उसने धीरे से कहा कि तुम लोगों को उस औरत ने रोकने की कोशिश की थी। रवि बोला हाँ, वो हमें रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी, हमारी बाइक खुद ही उसके पास जाकर बंद हो गई। तो उसके बाद काफ़ी देर तक जो वो पुलिसकर्मी था वो चुप रहा। उसके बाद उसने बोला कि तुम दोनों की ना किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है। उन्होंने बोला क्यों? तो पुलिसकर्मी ने सड़क की तरफ देखा और बोला क्योंकि अगर तुम दोनों उस औरत को अपने साथ यहाँ तक लेके आ जाते ना, तो शायद आज तुम्हारी बाइक ही मिलती, तुम दोनों नहीं मिलते। रवि ने पूछा साहब मतलब ये सारा सिस्टम क्या है, मतलब ये औरत वाली बात क्या है ये सब। तो पुलिसकर्मी पहले तो उन्हें बता नहीं रहा था, लेकिन फिर उसके बाद उसने उन्हें पूरी घटना के बारे में बता दिया। उसने बताया कि कुछ साल पहले ना इसी जंगल वाले रास्ते पर एक महिला की मौत हुई थी। मतलब जैसा सुनने में आया कि वो किसी गाड़ी में जा रही थी, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ था। लोगों ने उसकी मदद करने के बजाय उसे वहीं पे छोड़ दिया मरने के लिए। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई, मतलब किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। और तभी से उसकी आत्मा ना वहीं पे भटकती है। उस सड़क पर रात के मतलब 12 बजे के बाद बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं। बहुत सारे बाइक सवारों ने ये भी बताया कि उन्हें वो महिला दिखाई देती है, पहले दूर दिखाई देती है, फिर पास, फिर कभी ऐसे फील होता है कि बाइक पे पीछे बैठी है। लेकिन अजीब बात ये है कि हर एक आदमी ना लगभग एक जैसी ही स्टोरी बताता है, मतलब कि वो औरत हमेशा पीछे से आती है। जब ये पूरी बात उन्होंने सुनी तो उसके बाद क्या हुआ, ये सब सुनने के बाद ना वो दोनों काफ़ी डर चुके थे। उन्होंने तय किया कि आज रात हम इसी चौकी पर रुकेंगे। जब वो तीनों बैठे हुए थे तो उसके करीब आधे घंटे के बाद पुलिस की चौकी का जो दरवाज़ा था वहाँ दस्तक हुई, ठक ठक। जो पुलिसकर्मी था उसने दरवाज़ा खोल के अपनी टॉर्च जलाकर देखा, पर बाहर तो कोई भी नहीं था। उसने देखा कि बाइक की हेडलाइट जल रही है, पर रवि और सुमित तो उसे बंद करके आए थे। वो तीनों बाहर गए। जब वो बाइक के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बाइक की पिछली सीट पर ना गीले पानी के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी में भीगकर अभी अभी पिछली सीट पर बैठा हो। लेकिन उस रात तो बारिश हुई ही नहीं थी। तो उसके बाद ना वो तीनों काफ़ी डर गई ये चीज़ देख के। तो उसी टाइम ना उनको ऐसे एक धीमी सी आवाज़ आई पीछे से कि तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए। ये आवाज़ उन तीनों ने सुनी और वो काफ़ी डर गए। रवि जैसे ही पीछे मुड़ने लगा, पुलिसकर्मी ने उसका हाथ पकड़ा और उसने बोला कि पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। तो उसके बाद वो पीछे नहीं मुड़ा। उसके बाद चुपचाप उन्होंने चौकी के अंदर चले गए वो, और पूरी रात वो वहीं पे रहे। उसके बाद जब सुबह हुई तो सुबह के टाइम जब उन्होंने देखा तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। उन दोनों ने मतलब पुलिस वाले जो पुलिसकर्मी थे उनको थैंक यू बोला और वो वहाँ से चले गए। उसके बाद सब नॉर्मल रहा।
उसके कुछ महीनों के बाद क्या हुआ कि जो रवि था उसको ना किसी काम से फिर से शहर से बाहर जाना पड़ा। तो उस बार वो अकेला ही था। तो दोपहर का टाइम था, वो उसी रोड वाली साइड से आ रहा था। तो उसको ना उस रोड पे वही बोर्ड दिखा जो उनको पिछली बार दिखा था ना, लेकिन अंधेरे की वजह से वो पढ़ नहीं पाए थे। उसने वो बोर्ड पर जो लिखा था उसने पढ़ा। उस पर लिखा था कि ये दुर्घटना क्षेत्र है और कृपया यहाँ रात के 12 बजे के बाद अपनी बाइक या कोई भी गाड़ी लेकर आप मत जाइए। तो जब उसने पढ़ा तो तब उसे समझ आया कि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, काफ़ी सारे लोग इस बारे में पहले से जानते होंगे जिन्होंने इस बोर्ड पे पढ़ा होगा। तो ये इतनी स्टोरी थी आज की। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर ऐसे बोर्ड पे कोई भी दुर्घटना के बारे में लिखा हो तो प्लीज़ आप इस चीज़ों को लाइटली मत लें। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नई स्टोरी आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय।